अरे जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में सजो कर रखी गई है जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियां जिस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। हालाते मुल्क देखकर रोया न गया, हालाते मुल्क देखकर रोया न गया। कोशिश करी हजार फिर भी मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि गांधी के चरखे से आजादी आई थी। नंबर 1, शायद ही आपको पता होगा कि गांधी जी 70 साल की उम्र में महज 46 किलो के थे। उस समय वो रोज 10 किलोमीटर पैदल चलते थे और 5 घंटे सोते थे और उनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच थी। उन्होंने अपने जीवन का 6 साल 5 महीने जेल में बिताए थे। नंबर 2, विश्व के सबसे बड़े इनोवेटर स्टीव जॉब्स को तो आप जानते ही होंगे। वो गांधी जी से काफी प्रेरित थे, इसलिए उन्हें सम्मान देने के लिए वो गोल चश्मा पहना करते थे। नंबर 3, भारत में अगर छोटी सड़कों को छोड़ दें तब भी गांधी जी को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर कुल 53 बड़ी सड़कें हैं, जबकि विदेश में कुल 48 सड़कें उनके नाम पर हैं। नंबर 4, क्या आपको मालूम है कि गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को स्वतंत्रता शुक्रवार को ही मिली थी तथा गांधी जी की हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी। नंबर 5, गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा गांधी के साथ हुई थी। उस दौरान होने वाली शादी से संबंधित प्रथाओं को पूरा करने में 1 साल लग गया और इसी कारण वह 1 साल तक स्कूल नहीं जा पाए थे। जिंदगी झंड कर देंगे सालों की, हमने कटिंग करवा ली है। Mr. Gandhi was sent to England to learn his trade as a lawyer. Then he went to South Africa. And for 20 plus years, he had a career as a lawyer and he fought what was called the Boer War on behalf of the British. He was a lieutenant colonel, I think. He was not allowed to fire weapons, but he was an ambulance driver, he was a stretcher bearer. He helped the injured British troops. So he had a military rank. It's very interesting to read the writings of Mr. Gandhi. He said that I have put my life in peril 3 times for the sake of the empire. And nobody is more loyal than me to the British Empire. 4 reasons why Mahatma Gandhi is hated in India. Number 1, although Mr. Gandhi believed in non-violence, yet he forced the people of India to go to distant shores and fight and die on behalf of the British occupiers of India. Number 2, Mr. Gandhi stayed in South Africa for 21 years to fight for the civil rights of the Africans, yet the Africans hate him and call him a racist. Number 3, Mr. Gandhi embraced celibacy at age of 38, yet he subjected underage girls and performed the horrific celibacy experiment to test his brahmacharya. Number 4, during the transfer of power, Sardar Patel was overwhelmingly voted for being the first Prime Minister, but Mr. Gandhi blackmailed the Congress party that he will go on a fast unto death and forcibly appointed Nehru as the first Prime Minister. If you want a detailed video regarding this topic, comment down below and do consider subscribing. आखिर गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? अदालत ने जब गोडसे से कहा कि वो अपना पक्ष रखें और गोडसे ने 5 घंटे तक अदालत में मौजूद लोगों के सामने और जज के सामने अपना पक्ष रखा तो 112 पन्ने भरे। गोडसे ने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि मुस्लिम इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, लेकिन हिंदू मंदिरों में उन्होंने कुरान पढ़नी जरूर शुरू कर दी थी। हालांकि यहाँ एक तथ्य ये भी है, महात्मा गांधी अपने जीवन काल में 1 बार मंदिर गए थे बस। मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया का अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बने। गांधी जी के बारे में कौन बताएगा? बलवान आप बोलो। बोला तो बापू इंडिया का वो भाई था जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी और इंडिया का तड़ी फाड़ कर गया था, समझी क्या? 1947 की सर्दियों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने जो आमरण अनशन रखा था, उसे तोड़ने के लिए जो पहली शर्त उन्होंने रखी थी कि दिल्ली की मस्जिदों में शरण लिए हुए हिंदू और सिख शरणार्थियों को मस्जिदों से बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। सरकार गांधी के अनशन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुई और जिस दिन गांधी जी ने अनशन तोड़ा उस दिन वर्षा भी हो रही थी। उस असाधारण सर्दी में अच्छे घरों में रहने वाले लोग भी कांप रहे थे, परंतु उन निराश्रितों के ठिठुरते हुए कुटुंब के कुटुंब मस्जिदों से बलपूर्वक बाहर निकाले गए। जिस दिन ये घटना घटी, संयोगवश मैं दिल्ली में ही था। मैंने अपनी आंखों से गांधी जी की जिद को पूरा होते हुए देखा। कड़ाके की सर्दी और वर्षा में कपकपाते हुए वो लोग बिरला हाउस पहुंचे। वहाँ उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें शरण दो, गांधी जी हमें शरण दो। परंतु उस भव्य भवन में रह रहे गांधी जी तक उन निराश्रितों की पुकार नहीं पहुंची। ये मर्मस्पर्शी दृश्य जिसे देखकर कठोर से कठोर मनुष्य का हृदय भी द्रवित हो जाए, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। Experiments with celibacy. Gandhi conducted experiments with celibacy, where he would sleep naked with young women to test his self-control. These actions have been criticized as inappropriate and manipulative, especially considering his role as a spiritual leader.
नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को इस बहाने से मारा था। 30 जनवरी 1948 की शाम को 5:15 पर गांधी जी प्रार्थना के लिए बिरला हाउस की तरफ जा रहे थे। उनकी आयु और सेहत की वजह से उनके दोनों हाथ मनु और आबा के कंधे पर रहते थे। तभी जाते जाते अचानक से नाथूराम गॉडसे गांधी जी के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते बापू। तभी मनु ने कहा, सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, पहले से ही देर हो चुकी है। तभी गॉडसे ने 5:17 पर मनु को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बेरेटा पिस्टल गांधी जी के सामने तान दी और देखते ही देखते उनके सीने को छलनी कर दिया। 2 गोलियां तो उनके सीने से होते हुए बाहर निकल गयी और एक गोली उनके सीने में ही फंसकर रह गई और गांधी जी की वहीं पर मौत हो गई। कई लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोक लेते हैं। क्या ये बात सच है? आइए जानते हैं। अंग्रेज भगत सिंह और उनके साथियों को 24 मार्च 1931 को फांसी देना चाहते थे। उससे पहले 17 फरवरी 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रोकने पर कोई बात नहीं की। मगर इस समझौते के एक दिन बाद 18 फरवरी को गांधी जी ने अलग से इरविन से भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देने की बात की थी। इरविन ने गांधी की बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाई, मगर ब्रिटिशर्स ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर कोई बच सकता है। वो नहीं माने। फिर गांधी जी ने कानूनी रास्ते भी तलाशने शुरू किए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भगत सिंह और उनके साथी खुद फांसी का विरोध नहीं कर रहे थे। गांधी जी एक कोशिश में थे कि भगत सिंह और उनके साथी एक वादा कर लें कि आगे वो हिंसक कदम नहीं उठाएंगे। इसका हवाला देकर वो अंग्रेजों से फांसी की सजा रुकवा लेंगे, लेकिन भगत सिंह नहीं माने। इसके बाद भी गांधी जी ने 3 बार इरविन से फांसी रोकने की बात की, मगर बात नहीं बनी और तय तारीख से एक दिन पहले ही 23 मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। गांधी जी जिन्हें हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, वही फादर हमारे नेशन कभी आना ही नहीं चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे हिस्ट्री बुक में पढ़ाया जाता है कि महात्मा गांधी के दिल में हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेम था और इसी प्रेम की वजह से वो इंडिया आए थे। लेकिन दोस्तों ये सरासर गलत है। उन्हें लाने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी थी और कई दशक लग गए थे उन्हें लाने में, और इन्हें इंडिया वापस लाने वाला कोई और नहीं था बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उनके बारे में जानते भी नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले वही व्यक्ति है जिन्होंने गांधी जी का सारे आंदोलन का खर्चा उठाए थे। ए बिगड़े बिगड़े बिगड़े, एक्शन एक्शन एक्शन, और को एक्शन है, बिगड़े बिगड़े बिगड़े, एक्शन एक्शन है। What is the reaction of different countries when Mahatma Gandhi returned? Let's see. I am happy. Now there is peace in this world. Yes. Now again I can invade India. I feel nice now. Me also. I am thrilled and happy. Now whole Asia became family. Now whole world became family. I feel wonderful. I am with Mongolia. I am happy now. I am with Russia. Now our friendship became more powerful. We are also so happy. I am also happy. Now I can take Kashmir. Now, guys, wake up! It's just a dream. Waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in a mind. कुछ तो दीवानगी होगी उनको लेकर के कि जब वो जाते थे नौखली के दंगों में और बैठ जाते थे तो लोग खड़े से अपने हाथ से हथियार छोड़ देते थे और रोने लगते थे। ऐसे ही एक पागल आदमी था कि गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पे होगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? जोर से बोलिए। लेकिन आपका वो रहनुमा जिसको वो लोग उसकी एक आवाज पे पागल हो जाते थे, देश का बंटवारा हो गया, गांधी जी तो मरे नहीं थे, गांधी जी तो जिंदा थे। मैं गलत कह रहा हूँ? इतिहास गलत है क्या? देश का बंटवारा हो गया, गांधी जी तो अपनी जगह थे, उन्होंने कहा मेरी लाश पे होगा। तो अब ये बात अलग है कि वो जीवित होते हुए लाश हो गए, वो तो बात अलग है। तो एक आदमी जिसको लगता था कि इसने मेरा यकीन तोड़ा है, इसने मेरी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, उसने जाके गांधी जी को मार दिया। भारत की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका देश को आज़ाद कराने की सुभाष बोस की। सुभाष बोस की वजह से देश की आर्मी में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी। ये मेन कारण था कि अंग्रेज देश को यहाँ से छोड़ के गए। जब वो छोड़ के गए तो उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर किया।
और ट्रांसफर ऑफ पावर जब किया है तो उन्होंने देश की सत्ता उन लोगों के हवाले करी जो अंग्रेजों के साथ बैठ के शाम को चाय पानी पिया करते थे, जैसे महात्मा गांधी, जैसे हमारे पंडित जी, और ये पूरा जो गांधी ग्रुप जो था जो सुभाष बोस के खिलाफ में था। अगर इस संसार को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो हिंसा को, हर तरह की हिंसा को छोड़ना होगा। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। ये भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा। चलते प्यार सोनिए, चलते प्यार। I refuse to call him Mahatma. I've never called him Mahatma. I will not call him Mahatma. For me, he's just Mohandas Karamchand Gandhi. I don't think you should deify someone so much. If Sri Rama can be criticized, why should Gandhi not be criticized? Is Gandhi bigger than Rama, who he worshipped? He's not. And he was a politician, not a saint. He was a politician, not a saint. Remember that. Keep telling yourself that each time you're tempted to worship a politician, regardless of whoever he is or she is. रावण पर रामचंद्र जी ने जय पाया, और जय पाया और कैसा कि जिससे हम कहते हैं कि तब से राम राज्य शुरू हुआ। आज तो राम राज्य नहीं है, क्योंकि राम नहीं है हमारे बीच में, तो हमारे क्या करना चाहिए? ऐसा उत्सव तो आ गया। हमारे जो राम और रावण का युद्ध है वो किताबों में तो ये है कि बाहर का युद्ध है, क्योंकि हमारे भीतर में आसुरी संपत्ति भी है और दैवी भी है। दैवी संपत्ति है उसका अधिष्ठाता राम है, और आसुरी संपत्ति है उसका अधिष्ठाता रावण है। तो राम और रावण के बीच में युद्ध चलता है, तो हमारे भीतर में वो दोनों अच्छा और बुरा पड़ा है, तो वो युद्ध में राम जीत जाता है, तो ईश्वर का जय होता है। मैं महात्मा गांधी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जहाँ प्रेम में वही जीवन है, करो या मरो। मिस्टर गांधी बहुत ही कम्प्लेक्स पर्सनालिटी है। ही वॉज बॉर्न इन टू प्रॉस्पेरिटी। उनके जो पिताजी थे वो दीवान थे एक जामनगर स्टेट के, शायद, नॉट श्योर, आई थिंक वन ऑफ दोज प्रिंसली स्टेट्स इन सौराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न गुजरात। तो उनके पिताजी बड़े पावरफुल थे और बड़े वेल्दी थे। दैट इज सम बैकग्राउंड अबाउट हिम। फिर वो इंग्लैंड चले गए और फिर वो साउथ अफ्रीका गए। एसेंशियली उन्होंने 25 वर्ष साउथ अफ्रीका में डेमोन्स्ट्रेट किया कि आई एम वर्दी एंड कैपेबल ऑफ सर्विंग द ब्रिटिश एम्पायर। मैं अनफॉर्चुनेटली ये कह रहा हूँ कि ही वाज अ ब्रिटिश एजेंट। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोग इससे दुखी होंगे, बट दैट इज माय असेसमेंट ऑफ मिस्टर गांधी। I am quoting verbatim. This is from the volume 100 volumes of Mahatma Gandhi, his collection of his writings. Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims, even if the latter wanted to destroy them. Even if the Muslims want to kill us all, we should face death bravely. If they establish their rule after killing all Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our lives. None should fear death. ये हैं अपने महात्मा गांधी। Gandhi took a vow of celibacy. He had already had 4 children with his wife Kasturba, who he married when he was 13 years old. In his autobiography, Gandhi noted that he left his father's deathbed and went off to have sex with his wife when his father died, and this caused him great guilt. After his wife died, Gandhi decided that he needed to test his strength against his sexual desires. To do so, Gandhi shared a bed with naked teenagers, including his grandniece, Manu Gandhi. Gandhi was already in his 70s at the time, while his grandniece was 18 or 19 years old. The young women, possibly girls, were essentially serving as temptation for Gandhi, testing his celibacy. The goal was for him to not become aroused by them. This is a Hindu practice known as brahmacharya. Gandhi believed that perhaps the violence of a Hindu-Muslim conflict in Bengal was caused by deficiency in his celibacy, so this test was to see if he was truly strong in his steadfastness. Gandhi even considered wet dreams to be a breaking of his celibacy. Some of those around Gandhi advised him that these tests were not a good idea, but he proceeded anyway. A couple of people even quit their work with Gandhi as a protest to this action.
जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। और क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा कैसे रोका जा सकता? मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। मुझसे पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हमारे भाई, गांधी को मरना होगा। चलते प्यार सोनिए, चलते प्यार। तुमने मुझे सही तरीके से ना पढ़ा, ना समझा और ना ही जाना। मेरी हड़ताल और तुम्हारे धरने में बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। कभी सड़क पर, कभी रेल, तो कभी सारे शहर को बंद करा देना। और कारण क्या? हड़ताल और धरना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। धरना खुद के लिए करना जहर है और देश के लिए करना, देश के लिए करना अमृत है, अमृत। रामो राष्ट्रपिता गेयः, रामो राष्ट्रस्य मंगलम। राष्ट्र के मूल पिता राम जी हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता। भगवान राम को लेकर जो महात्मा गांधी के विचार थे, आप उससे सहमत हैं? मैं वाल्मीकि के विचार से सहमत हूँ। महात्मा गांधी कोई हमारे लिए आदर्श नहीं, वाल्मीकि आदर्श हैं, तुलसीदास जी आदर्श हैं, और सब पूरे देश के आदर्श हैं, वो राष्ट्रपिता हैं आचार्य। वो अलग बात है, वो राष्ट्रपिता हूँ क्या, तो क्या उनके मरने के बाद क्या राष्ट्र बिना बाप का हो गया क्या?